देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आपा चर्चा करांगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में, क्योंकि आज आपा सब मिलकर मना रहे हैं साक्षरता दिवस। अब साक्षरता है काई, आपा इन्हें शिक्षा से जोड़ सका? जी हाँ, आप लोग तो शिक्षित हो गया है, लेकिन साक्षरता एक ऐसी कड़ी है जिसमें अपना जो मौलिक अधिकार है बिने जोड़ता हुआ लिखना और पढ़ना अपना हर व्यक्ति ने आना चाहिए। अगर हर व्यक्ति लिख पढ़ सके है, अपना जोड़ तोड़ लगा सके है, हिसाब कर सके है, तो भी को जीवन भी खुशहाल हो सके है। और ई विषय पर चर्चा करवा के लिए आज मैं आमंत्रित किया है स्नेहलता हारित जी ने, जो कि अतिरिक्त निदेशक हैं साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग में। स्नेहलता जी, था को बहुत बहुत स्वागत है अपना चौपाल कार्यक्रम में। सभी को मेरा नमस्कार। स्नेहलता जी, जी आज आप मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो सबसे पहला सवाल आपसे आवे है कि आ दिवस है काई और इसकी शुरुआत कब से हुई? देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज 8 सितंबर को सभी जगह पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारा जन जन साक्षर हो जी। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति साक्षरता से परे ना रह सके, हर निरक्षर व्यक्ति को साक्षर होने का अधिकार है। तो इस साक्षरता दिवस को मनाने की शुरुआत 8 सितंबर को कैसे हुई, वो मैं आपको जानकारी थोड़ी सी देना चाहूँगी कि 1965 में हमारे ईरान की राजधानी तेहरान में सभी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में ये उद्देश्य रखा गया था कि सभी देशों को साक्षर करना है, निरक्षरता से दूर करना है। ऐसी स्थिति में 8 सितंबर का दिन डिसाइड किया गया और उस दिन का उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये मोटो रखा, उनकी टैगलाइन ये थी कि टुडेज रीडर टुमारोज लीडर, यानी जो आज का पढ़ने वाला है वो कल का लीडर होगा, कल का भावी नेता होगा जी। तो ये एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत हुई थी। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि आज की तारीख में जो भारत सरकार ने एक उल्लास ऐप जनरेट करा है, उसमें 2.80 करोड़ लोग जो निरक्षर हैं उनको रजिस्टर्ड कर रखा है जी। और उसमें से 1.80 करोड़ लोगों को साक्षर भी किया जा चुका है। तो ये प्रोग्राम चल रहे हुए बहुत सही तरीका से चल रहे हुए, और ई की शुरुआत जो हुई 1967 में हुई है ना। हाँ, घोषणा हुई कि 66 में और 67 से ई की शुरुआत हो गई। तो हर साल एक नई थीम के साथ इन्हें मनाया जाए, तो था से आ भी जानना चाहे कि ई बार की थीम काई है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये केवल एक दिवस ही को ना, ये मैं थाने बताना चाहूँ कि ये हमारा पूरा सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनावा। हाँ, यानी 1 सितंबर से 8 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। इसकी जो इस साल की थीम जो यूनेस्को ने निर्धारित करी है वो है प्रमोटिंग लिटरेसी टू डिजिटल एरा, यानी हमारी जो साक्षरता है उसको डिजिटल साक्षरता की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं कि जो वर्तमान में हम पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, संख्या ज्ञान सिखाते हैं, कि हमारा जो असाक्षर व्यक्ति, मैं असाक्षर भी नहीं कहना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी लर्नर। हाँ। हमने इसको नाम दिया लर्नर, कि हमारा जो लर्नर है ये पढ़े लिखे तो सही, संख्या ज्ञान भी सीखे, इसके साथ साथ क्योंकि इस समाज में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए आज डिजिटल साक्षरता की बहुत ज़रूरत है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी एंड्रॉयड के फ़ोन हैं, तो वो सब लोग जो फ़ोन चलाते हैं आज गाड़ियों की बुकिंग भी कर लेते हैं और अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, और उनको कहाँ जाना है वो भी गूगल मैप लगा करके देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भी ये सोचा है और साक्षरता विभाग ने भी उनके प्रयासों को जो है अमली जामा पहनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि हम डिजिटल साक्षरता की ओर कदम बढ़ाएं, और इसमें हम उनको सभी प्रकार की साक्षरता सिखाएंगे जी। इसमें हम इनको कानूनी साक्षरता भी बताएंगे, डिजिटल साक्षरता भी बताएंगे, उनको वित्तीय साक्षरता की भी जानकारी देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रयास है
कि साक्षरता के साथ साथ उनको एक सक्षम नागरिक भी बनाया जाए। जी, जिससे कि वो अपना जो जीवन है वो सफलतापूर्वक और सुखदमय तरीका से जी सकें, क्योंकि सिर्फ पढ़नो लिखनो और हिसाब करनो आज के समय में काफ़ी नहीं है। जैसे थे बताया कि डिजिटल युग आ चुके हो और आपने प्रधानमंत्री जी भी आई बोले हैं कि हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो जाना चाहिए। कोई भी आप बैंक को इस्तेमाल करा तो भी फ़ोन के ज़रिए करा, कंप्यूटर के माध्यम से। तो अपना जो लर्नर है, जो एक शब्द आपने बताया लर्नर बहुत ही चोखो है कि जो सीखने वाला है अपना बिने ई सबको भी ज्ञान होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बीच में ऐड करूं कि साक्षरता दिवस के साथ साथ जो हम साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं, उस साक्षरता सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में, और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के समस्त जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और इस पूरे हफ्ते के अंदर उनको अलग अलग थीम्स भी दी गई थी। तो विशेष काम ऐसा कौन कौन सा हो रहा है आज सप्ताह में आए कि मतलब 1 तारीख से चालू है और 8 तारीख तक चल रहा है, तो ऐसा कौन सा नवाचार और ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षरता की ओर बढ़ सके? देखो, इसमें जो है 1 तारीख से 8 तारीख तक जो मना रहे हैं, इसमें हमने बहुत चीज़ें जोड़ी हैं। एक तो कि कोई भी वंचित न रह जाए, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव, एक अभियान, एक कैंपेन चालू किया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते लोगों को जोड़ा जा सके। दूसरा है कि रैलियाँ, साइकिल से रैली करना, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, कला जत्थे के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कई जगह अपने एरिया स्पेसिफिक, जहाँ पे जिस तरीके का कल्चर है, जहाँ के जैसे लोक नृत्य होते हैं, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार की जो हमारे मीटिंग्स हैं, सेमिनार आयोजित की जा रही हैं। और सबसे जो मूलभूत कड़ी है हमारी ग्राम पंचायत है, तो हम पंचायती राज संस्थान को भी इसके प्रचार प्रसार के लिए जोड़ रहे हैं और इसमें जोड़ा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पे भी मीटिंग्स आयोजित करी गई हैं। तो इस तरह से इसका एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारा कि इस हफ्ते हमने काफ़ी अच्छे पायदान पे रहे हैं हम, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर लोगों को हम जोड़ पाए हैं। और लोग बहुत उत्साहपूर्वक आपसे जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारे पास भी हो, जिससे जो मतलब आपने जो जोड़ भागी को ज्ञान है, मतलब पैसा लेबा और देबा को काम है, वो आप आसानी से कर सका। वर्तमान में ऐसा कौन सा विशेष कार्यक्रम चल रहे है जो साक्षरता ने सतत बढ़ावा को प्रयास कर रहे हो? मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के बताना चाहूँगी कि सबसे पहले 1979 में निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। हाँ, उस समय असाक्षरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस समय हमने ये मान के चलिए लगभग 1.78 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी वो असाक्षर थी। उसके बाद सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया था पहले। उसमें लगभग 82 लाख लोगों को साक्षर किया गया। और उसके बाद में एक पढ़ना लिखना 2 साल का एक छोटा सा अभियान आया था, उसमें भी प्रयासों के माध्यम से 4 लाख लोगों को साक्षर किया गया। फिर ये आंकड़ा कम होते हुए 1 अप्रैल 2022 को 90 लाख का आंकड़ा रह गया था, जो कि हमारे यहाँ पे असाक्षर व्यक्ति रह गए थे, जिनको हमें लर्नर बनाना था, हमें सिखाना था। 1 अप्रैल 2022 को एक भारत सरकार के सौजन्य से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसे कहा गया NILP, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका पूरा नाम हम इसको उल्लास, क्योंकि उल्लास बहुत पॉपुलर नाम है इसको, इसलिए इसको कहा जाता है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जैसे अगर हम पूछेंगे भी है ना, हमें रजिस्ट्रेशन कराना, बोले उल्लास कार्यक्रम के लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक के लिए एक प्रावधानित कार्यक्रम है, जिसके तहत हमको लर्नर्स को साक्षर करना है, साक्षर किया जाएगा। हाँ, जैसे आपने बताया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है और उल्लास ऐप के जरिए आप काम कर रहे हो। नाम से ही पता चला है कि लोगों में कुछ सीखने को उल्लास है, खुशी है कि आपा भी आज की जो वर्तमान की चल रही है धारा 20 से जुड़ सके, यानी विकास की मुख्य धारा में आपा भी जुड़ सका। आम कौन कौन सा ऐसा कार्यक्रम होवे हैं किया आपा लोगों ने प्राथमिकता देखा, या कौन कौन सा लोग लाभार्थी इका हो सका? ये नव भारत उल्लास कार्यक्रम जो कि 2022 में प्रारंभ हुआ और आज हमारा 2025 चल रहा है जी। तो ये मैं बता दूं कि 2 सालों में हमने 22 में और 23 में लगभग 11 लाख को साक्षर कर दिया था। फिर लगा कि कुछ प्रयास और तेज करना चाहिए, तो हमने 20 लाख का टारगेट दिया और उसमें से 17 लाख को हमने परीक्षा में बिठाया। बहुत बढ़िया।
तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब इस पर कार्यक्रम में, जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, मैं दर्शकों को सबको बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम से जुड़ने से किस तरीके से, क्या प्रक्रिया अपना करके आज हमारा लर्नर साक्षर बन सकता है। सबसे पहले तो इसमें सर्वे होता है, जैसे कि अपने डोर टू डोर सर्वे होता है, यानी जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में भी अपने एक कैंपेन चलता है और प्रवेशोत्सव के नाम से, जी जी, उसी तरीके से निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता की ओर ले जाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करता है। इसमें हमारे ग्रेड 3 का एक अध्यापक होता है, जो आप सभी राजकीय विद्यालयों के अंदर जाकर के पता कर सकते हैं, जिसको कि सर्वेयर के नाम दिया गया है। वो सर्वेयर 2 पन्नों का एक प्रपत्र होता है, उस प्रपत्र को ले जाता है, उसमें जो उसकी डिटेल्स भरती है, तो उसमें वो 2 चीज़ें भरता है। एक तो यहाँ पे असाक्षर कौन है, कौन व्यक्ति है और उसकी सारी डिटेल्स, साथ में उस परिवार का मुखिया कौन है उसकी डिटेल, और तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर उस परिवार में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध की भावना से समाज को योगदान देने के हिसाब से अगर चाहता है कि मैं इन लर्नर्स को पढ़ा सकूं, यानी जिसको हम कहते हैं वॉलंटियर टीचर, जिसके लिए हम किसी प्रकार का उसको कोई मानदेय नहीं देते, अपनी स्वेच्छा से मैं चाहूँगी जैसे आप भी बनना चाहेंगे तो आप भी वॉलंटियर टीचर बन सकते हैं। तो ये सर्वे किया जाता है और इस सर्वे को उल्लास ऐप पे रजिस्टर किया जाता है जी, ताकि एक पूरे विश्व का एक डेटा एक ऐप पे संग्रहित हो जाता है, जिससे मॉनिटरिंग करने में भी दिक्कत हो जाती है, हमको डेटा कलेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और भारत सरकार को भी हम सही तरीके से हमारे क्षेत्र की प्रोग्रेस बता सकते हैं। जी हाँ, कि थे बताया कि आप जो सर्वे करो हो, घर घर जार सर्वे करो हो, और 2 लोगों को सर्वे हो, एक तो वो कि जो सीखवा की ललक रखे हैं, यानी जो निरक्षर भाई बहन हैं जो सीखना चाहे हैं, और एक वो जो सिखा सके हैं, जो खुद शिक्षित हैं और साक्षरता की कड़ी में आगे बढ़ सके हैं। तो मारो मन में तो आई सवाल आयो जियां कि थे बोला कि थे भी सिखा सको, तो भाई मारा जैसा एक सब बहुत सारा व्यक्ति हैं जो अपना कर्तव्य बोध की दृष्टि से अपना जो जनता है बी के लिए कुछ करना चाहें, तो उल्लास ऐप के ज़रिए आप क्या रजिस्ट्रेशन कर सका कि भाई कल से अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकूँ। देखिए, अगर उल्लास ऐप के जरिए अपन रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, कोई भी व्यक्ति पढ़ाना चाहे, तो पहले तो क्या है कि जो सर्वेयर आपके घर में आ रहा है, उस सर्वेयर को आपके घर में पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ कोई निरक्षर है क्या, चाहे वो घर के दादाजी हों, कोई भी जो 15 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गया है, उसको जोड़ने के लिए आप उसकी डिटेल्स नोट कराओ। फिर अगर मान लो वहाँ पे आपकी इच्छा है कि मैं भी उसको पढ़ा सकूँ, तो वो आप अपना भी उसमें रजिस्ट्रेशन करें, आप सर्वेयर को अपनी डिटेल बताओ, वो उल्लास ऐप में उस डिटेल्स को भरेगा, और उसके बाद में वो 10 लर्नर्स पे एक टीचर, यानी 10 तो होंगे पढ़ने वाले और 1 होगा पढ़ाने वाला। ये सब ऑनलाइन टैगिंग करी जाती है ताकि उनको ट्रैक करने में भी दिक्कत ना रहे, और हम उनको जो भी हम उनको सामग्री पहुंचाना चाहते हैं वो भी उनको उनके जरिए पहुंचा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है। और वॉलंटियर टीचर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन व्यक्ति वॉलंटियर टीचर्स हो सकता है। तो वॉलंटियर टीचर्स इसमें है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जो चाहता है कि मैं सेवा देना चाहता हूँ। इसमें 5वीं पास कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, इसमें कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति भी हो सकता है, इसमें कोई राजकीय और निजी विद्यालय का अध्यापक हो सकता है, इसमें कोई अपने स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। इसके अलावा बीएड के इंटर्न्स करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत बिल्कुल निःशुल्क उनको अपनी सेवाएं देनी होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ अपनी स्वेच्छा से क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का विकास हो, हमारा जन जन साक्षर हो, इसलिए हमको भी इस हवन में अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। स्नेहलता जी जी बताया कि इनमें कोई मानदेय नहीं हो, हर व्यक्ति का मन में आएगा अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसके बदले मैंने कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने जो स्वेच्छा को भाव जगह है और जो काम करवा के बाद आत्मसंतुष्टि मिले है, वो एक बड़ो आपने मानदेय का रूप में हो सके है कि भाई आपने आ लगे कि मैं अपने जीवन में आया हूँ, खुद तो पढ़ लिख गया हूँ, अपना जीवन भी चला रहे हूँ, लेकिन बाकी लोगों का जीवन में एक रोशनी की तरह बनकर आया हो कि वो भी अपनो जीवन सही तरीके से चला सके। तो ऐसा भी कुछ है कि बीका उत्साहवर्धन के लिए भी अपनी सरकार की तरफ से, आपका विभाग की तरफ से भी कोई प्रशस्ति पत्र दिया जाए या कोई सर्टिफिकेट दिया जाए कि भाई ऐसा ही और भी लोग अपना उल्लास से जुड़ सके? इसके लिए सभी लोगों को तो नहीं,
पर जो हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं उनमें जो बहुत अच्छा काम करने वाले वॉलंटियर टीचर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, सर्वे में भी मदद करी है, पढ़ाने में भी मदद करी है, उनके लिए हम, जैसे आज का कार्यक्रम है तो आज भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंतर्गत ये पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। हम इनके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं और उन सर्टिफिकेट में शासन सचिव महोदय के हस्ताक्षर से तैयार सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको हम उस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको एक उत्साहवर्धन के रूप में प्रदान करते हैं ताकि वो मोटिवेट हों और भी लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आकर के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर कर सकें। जी, और जी कि थे बताया कि 5वीं कक्षा पढ़े हुआ अपना विद्यार्थी भी यहाँ काम कर सके हैं, तो बीने भी लगे कि मैं तो स्कूल तो जा ही रही हूँ लेकिन मैं साथ में बड़ा लोगों ने भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो साक्षरता अभियान चल रहे हो सके वो अपना बहुत बड़ा बुजुर्ग ऐसा है जो नहीं पढ़ पाए कोई कारणवश, क्योंकि आज के समय में तो हर टाबर आप लोग स्कूल जा रहे हो और पढ़ रहे हो, तो एक उम्र दराज व्यक्ति ने पढ़ावा को एक आपने पास हुनर भी होना चाहिए और समझ भी होनी चाहिए, तो आसानी से कर सके। एक बात है कि माध्यम कहीं होगा कि आप जब शिक्षा दे रहे हैं कि आपने विद्यालय जाकर पढ़ाने है या आपको कोई साक्षरता की एक जगह आपने फिक्स कर रखी है बटे जा रहा आप पढ़ा सका या ऑनलाइन माध्यम से आपने पढ़ाना है, तो ऐसे कौन सो माध्यम चुना है आप? लर्नर्स को पढ़ाने के लिए सबसे पहली तो प्राथमिक इकाई विद्यालय। विद्यालय में भी वो जो है जहाँ आईसीटी लैब, आजकल जो आईसीटी लैब्स है, जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं हमारे राजकीय विद्यालयों में भी हैं, उनमें उनको पढ़ा करके हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। और पढ़ाई का माध्यम कैसा हो, उसके लिए क्या हाइब्रिड मोड है, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बिल्कुल। ऑफलाइन के लिए उनको कुछ किताबें जो हैं अभी सरकार देने जा रही है और वो सभी जिलों में पहुंच भी रही हैं। उल्लास संक्षिप्त प्रवेशिका और वॉलंटियर टीचर्स जो हैं उनके लिए, जो इनको हम स्वयंसेवी शिक्षक कहते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शिका की बनाई है कि आपको उनको कैसे पढ़ाना है। तो ये भी किताबें इस साल हम उनको देने जा रहे हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा आपको डिजिटल साक्षरता की तरफ अपन कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन शिक्षण देने का भी हमने कार्यक्रम उनका कर रखा है। इसके लिए एक मिशन ज्ञान संस्थान के जरिए हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है, एक ई साक्षरता। आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, उसमें ई साक्षरता डालेंगे तो उसमें 73 वीडियो निकलेंगे। वो 73 वीडियो 13 थीम पे बनाए हैं, जिसमें उनको पढ़ने का, लिखने का, अक्षर ज्ञान का, डिजिटल साक्षरता का, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, परिवार कल्याण, यातायात सुरक्षा के नियम, ये सभी की जानकारी बहुत ही सरल बोधगम्य तरीके से समझाते हुए वो वीडियो डेवलप करे गए हैं। तो जिससे अगर क्लास में मान लो ये जो आपके स्वयंसेवी शिक्षक हैं उन्होंने पढ़ा दिया और लर्नर मान लो जाकर के अपने बच्चे के मोबाइल से उसको रिपीट करना चाहता है, तो वो उसमें ई साक्षरता डालेगा यूट्यूब में और वो वीडियोस निकलेंगे, उनके जरिए उन क्लास को रिपीट करके पढ़ सकता है। हाँ, मतलब अगर आपने एक बार में समझ नहीं आया तो आज जो डिजिटल माध्यम आपने पास है भी में आप देख सका, ई साक्षरता का माध्यम से भी में 75 वीडियो में आपने बताया है, वो आप देखा और धीरे धीरे भी सीख सका। एक बात तो हो गई कि आपने लक्ष्य रखे हुए कि एक साल में आप जो अपना लर्नर्स हैं भी ने आप साक्षर बना देगा और फिर नेक्स्ट यानी कौशल विकास की तरफ जोड़ा जाएगा। तो एक साल में ऐसी कहीं आप तैयारी करा दें कि वो पूरी तरह से अपने आप ने सक्षम समझ सके कि मैं हाँ साक्षर हूँ। देखो, ये एक साल के अंदर हम 2 परीक्षा कराते हैं, यानी एक लर्नर को सिखाने के लिए 6 महीने निर्धारित हैं। 6 महीने में 200 घंटे उनको पढ़ना जरूरी होता है। आज हम उल्लास मैप ऐप के माध्यम से जो रजिस्टर्ड लर्नर हैं उनको हाइब्रिड मोड पे सबसे पहले तो पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए किसी भी विद्यालय के परिसर के अंतर्गत उनके स्कूली आवर्स के बाद में उनको हाइब्रिड मोड पे, यानी कुछ किताबों के माध्यम से और कुछ जो है वीडियोस के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने के बाद में पढ़ाने के साथ साथ ही जो हमारी मशीनरी है उसको हम ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ाना है, वॉलंटियर टीचर्स कैसे इकट्ठे करने हैं। कई बार ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे वॉलंटियर टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं उनको बताते हैं कि आपको घर घर जा कर के वॉलंटियर टीचर्स भी लाने हैं, लर्नर्स हमारे को जो है पढ़ने के लिए तैयार करना है और किस तरीके से पढ़ाना है ताकि वो अब बहुत ही रुचिकर तरीके से वहाँ आएँ और पढ़ें।
तो ये उनको इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग जो हम देते हैं पहले तो राज्य स्तर पे जो मास्टर ट्रेनर तैयार होते हैं वो जिलों पे जाते हैं, जिलों पे जो तैयार होते हैं और वो ब्लॉक पे और ब्लॉक से ग्राम पंचायत पे, इस तरह से पूरा अच्छे से हम हमारी बिल्कुल धरातल स्तर तक हम जाते हैं और वहाँ तक जहाँ तक कि हमारे सहज पहुँच हो सके, हमारे लर्नर्स की सहज पहुँच हो सके। और इस ट्रेनिंग के पश्चात जैसा कि आपको मालूम है प्रचार प्रसार आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना प्रचार प्रसार के किसी भी कार्यक्रम को की सफल बनाना बड़ा मुश्किल जी है। तो प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत प्रयास करे जाते हैं। जैसे मैं आपको पिछले साल के प्रयासों के बारे में बताऊं, राजस्थान रोडवेज के जैसे बस स्टैंड हैं, इन पे यात्री आते भी हैं, अपनी बस का इंतज़ार भी करते हैं, कुछ उनको छोड़ने वाले भी आते हैं और कुछ बस से जो है उनको लेने वाले उतरने वाले भी होते हैं। तो उस समय के दौरान जब वो वहाँ बैठते हैं तो वहाँ जो एक जिंगल बजाते हैं हम साक्षरता को लेकर के कि कैसे हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे साक्षर हो सकते हैं, किससे बात करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे पढ़ना है। तो इसके एक जो 2 मिनट की एक ना जो है ऑडियो जिंगल चलाते हैं ताकि वो लोग सुन सकें। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। कई जगह ऑटो रिक्शा के माध्यम से भी जो है वो जिंगल चला के प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ जगह पैम्पलेट्स भी छपवा करके लगाए जाते हैं। और भी तरीके से हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे विद्यालयों के अंदर हम प्रभात फेरी भी कराते हैं और कभी कभार कुछ छोटे मोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको प्रतियोगिता भी कराते हैं। जी। क्योंकि आजकल जो बच्चे जो होते हैं ना वो एक सशक्त माध्यम है किसी भी काम को करने का। कैसे? क्योंकि जब वो बच्चे जो यहाँ सीख के जाएंगे कि हमारे को आज हमारे एक जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, हमें बताने आए थे कि हम साक्षर करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपके दादाजी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आपके नाना जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो वो जो सूचना जो है वो घर तक सीधी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो ये एक सशक्त माध्यम है। तो इस तरीके से बच्चों को प्रतियोगिता भी करा देते हैं कि भाई साक्षरता के ऊपर निबंध लिखना है या पोस्टर प्रतियोगिता करनी है। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार का काम किया जाता है। जी, एक प्रश्न मन में आवे है कि बहुत समय से आ कार्यक्रम चल रहे हुए, साक्षरता अभियान चल रहे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी आप मना रहे हैं। वर्तमान में अगर अपना प्रदेश की स्थिति देखना चाह तो महिलावां और पुरुष को जो आंकड़ों है साक्षरता में वो कितनों है? देखिए 2011 की सेंसस को अगर अपन पकड़ते हैं ना तो हमारे राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.11% जी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता तो निश्चित रूप से ज़्यादा थी 79.11 और महिला साक्षरता चूँकि कम है 52.12% ही थी। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास करें। तो मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला भी आंकड़ा बताऊं कि जब अपने 1.78 जो करोड़ की जनसंख्या मैं बता रही थी आपको कि वो निरक्षर थी, तो उसमें से केवल 55,000 ही पुरुष थे, 1.23 करोड़ तो महिलाएं थी। इसीलिए महिलाओं को लेकर के और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है कि हमारी जो हर साल की जो योजनाएं बनती हैं उसमें हमने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया है। तो उसके लिए 75% साक्षर हो जाती है तो महिला सशक्तिकरण में भी कोई योगदान हो सके। और जब आप समाज की बात करा, अगर हर व्यक्ति साक्षर हो जाए तो आपने समाज का विकास में, अपना देश का विकास में भी योगदान दे सके। जब आप चलता चलता आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि मन में आ रहा है कि भाई पूछ ही लेना चाहिए, जब आप दिवस ही मना रहे हैं तो प्रतिशत यानी 100% को आंकड़ों आप कितना दिना में सोच सका कि मतलब लक्ष्य है आपनो कि आप तय कर ही लेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 तक हम पूरा 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। पिछले साल हमने 20 लाख को साक्षर किया, इस साल 30 लाख को साक्षर करने का टारगेट है और अगले साल भी 30 लाख को ही साक्षर करने का टारगेट है। तो कोशिश यही रहेगी 2027 तक हम हमारे राजस्थान को पूर्ण रूप से साक्षर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगी, संदेश ही लेना चाहूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके निकट में, रिश्तेदारों में, अड़ोस में, पड़ोस में, आपके घर पे काम करने में कोई आते हैं, उन सब में अगर कोई व्यक्ति असाक्षर है तो आप उसको उल्लास ऐप के माध्यम से जोड़िए ताकि इसको हम उनको साक्षर कर सकें और हम कह सकें जोश के साथ में कि जन जन साक्षर हो। बिल्कुल।
जी हाँ, कि आपने बताया कि अगर आपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके घर में कोई काम करने वाला, वो भी अगर साक्षर नहीं है, तो अगर आप नहीं भी जोड़ पाओ, आपके पास अगर समय सीमा की कमी भी है, तो आप स्वयं भी ने आधो घंटों अपना घर में पढ़ा लो, तो आपको भी कर्तव्य पूरे हो जाएगा और अपना देश को भी भलो हो जाएगा। स्नेहलता जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी अपना चौपाल पे दी है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कहाँ ही है और लोगों ने आपा किया साक्षर बना सका, हंसी खुशी सब आगे बढ़ सकें और अपना काम कर सकें। थाने धन्यवाद देना चाहा और आज के लिए मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। राम।